जय श्री राम दोस्तों। तो मैं जो कल बात कर रहा था आपसे, थिंग्स टू प्रीवियस थिंग्स फॉर यू, तो वो क्या है उसमें मैं बता रहा था कि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। एक्चुअली में आपको ये ब्रह्मांड तैयार करती है, उस युग बनाती रहती है जो आपने मैसेज भेजा है, जो आपने इच्छा आपने भेज रखा है वहाँ पे, लेकिन आप भूल जाते हैं। बस अंतर इतना ही है कि जब आप याद रखोगे तो आप इसे होने दोगे। आप जान रहे हो कि मेरे साथ उस जगह पे पहुंचना है, उस चीज़ को मुझे पाना है जिसके लिए मैंने मैसेज भेजा है इस ब्रह्मांड को, जो मैंने डिमांड किया है वो मेरी पूरी होने जा रही है। ये पता हो तो आपको जो भी टर्बुलेंट स्टेट आ रही है लाइफ में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ही छोटा चीज़, बस आप अवेयर नहीं हो इस बात से तो आप परेशान हो जाते हो कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, राइट। दूसरी बात कि आपको कंपेयर नहीं करना है कि उसने 20 साल में सक्सेस कर लिया, उस जगह पे चला गया। उस जगह मतलब क्या कि इकोनॉमिक्स पावर उसके पास इतना हो गया, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है वो। जनरली इसी चीज़ से आप हम रिलेट करते हैं, ठीक है। आप 25 के हो गए, 30 के हो गए, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी मैसेज उससे कई गुना ऊपर है, आपकी इच्छा कई गुना ऊपर, और उसमें काफ़ी परफेक्शन है, उससे सुपर सुपर बेस्ट है। जितना बड़ा समस्या, जितना बड़ा आप गोल रखते हो उतना ही कठिनाई आती है। इन चीज़ों को दिमाग में आप परमानेंट रखोगे तब जाकर वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, राइट। देखिए, सफल होना, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एक अलग चीज़ है, और एक लेवल में पहुंचना जहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे आपकी मान सम्मान, जहाँ पे आप अंदर से हर समय आप खुश रहते हो। तो आप किसी का 20 साल में पूरा हो, 25 साल में हो, लेकिन सक्सेस नाम का एक जो वर्ड है ना, उसका एक ही मंजिल है, उसका एक ही घर है जो सब लोग वहीं पहुंचते हैं। माध्यम करोड़ों हो सकते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई कुछ बन करके, कुछ करके, कोई कुछ करके, लेकिन एक सक्सेस नाम का एक ही मंजिल है। उस जगह पे पहुंचने के बाद सारे लोग का मूड एक ही होता है, फीलिंग्स एक ही होती है। तो कोई 20 की उम्र में फाइनेंशियली भले ही स्ट्रांग हो जाए, जनरली हम इसी चीज़ से आंकते हैं, लेकिन बात है वहाँ पहुँचने की। तो आप 30 साल की उम्र में पहुँच रहे हो तो आप उससे कई गुना सही जगह पे और सक्सेस के पास काफ़ी रहोगे, क्योंकि उसके लिए जो टर्बुलेंट स्टेज, जो कठिनाई आनी चाहिए वो आप झेल चुके हो, लेकिन अभी उसे बहुत सारे स्टेप झेलना है। फिर वो तब उसे बाद में समझ में आएगा कि वो 30 साल की उम्र में वहाँ पहुँच चुका है, जो कि मैं अभी वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। फिर उससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर उसे समझ में आएगा क्या है रियलिटी। तो रेफरेंस लेना, कंपटीशन करना उसे छोड़ दें। कॉम्पिटिटिव माइंड जो है ना, ये दिस इज नॉट सो गुड, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट। जब भी आप आउटसाइड अपने छोड़कर अपने समस्या को खुद का सुधारने के बजाय आप दूसरे को जब देखना शुरू करते हो, बाहर देखना शुरू करते हो, तब एक प्रॉब्लम आती है। तब इसी को कंपटीशन बोलते हैं, और यहाँ पे आप लेग बिहाइंड हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक बात बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर हैं, जो सक्सेस कर रहे हैं, जो रिजल्ट ला रहे हैं, वो सारे लोग, सारे स्टूडेंट, वो खुद अपनी समस्या को हटाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल फोकस उनकी अपनी समस्या पे होती है, खुद को देखते रहते हैं, और रिजल्ट जिस दिन आती है वो पास हो जाते हैं। आप और लोगों को देखते रहते हैं, इसलिए आपकी सक्सेस रुक जाती है। उनके दिमाग में आपको लेकर कोई टेंशन नहीं है, 10 लाख 20 लाख को लेकर कोई टेंशन नहीं है, आप 10 लाख बच्चों को लेकर टेंशन में पड़े हुए हैं। तो आप कंपटीशन की भावना से निगेटिव होते जाते हैं। समझिए, बहुत बारीकी चीज़ है। बोलने के लिए तो सैकड़ों लोग बोलने वाले हैं, बी अ कंपटीटर, बी अ कंपटीटर। नो नो नो, नेवर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन आपको खुद से करना है। यदि कंपटीशन वर्ड का यूज करना है तो खुद के लिए करना है, कि आप सुबह 6 बजे उठ पाते हैं कि नहीं, 4 बजे उठ पाते हैं कि नहीं। एवरीडे जो आप सोच रहे हो, जो रूटीन आप बना रहे हो, उसे आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये कंपटीशन आपसे है, अपनी कंपटीशन खुद से है तो सक्सेस 100% है। आपकी कंपटीशन जब दूसरे से आप करने लगते हैं तो आप पीछे पड़ जाते हैं, और जो लोग दूसरे से करते हैं वही भीड़ बन के रह जाती है, और जो खुद में अपने आप में लगे रहते हैं वही पास करते हैं। लेकिन आप लोग उनके बारे में बोल देते हो कि नहीं, उसने कंपटीशन अच्छा किया है। नहीं,
वो खुद ही से कंपटीशन किया है। इस बात को आपको गौर से सोचना होगा, समझना होगा, आज नहीं तो कल, राइट। तो मैंने बताया भी था कि जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा आपको कठिनाई आएगी, उतना ही नीचे जाना होगा। जितना ऊपर जाना होता है ना रॉकेट को, उतना ही ज़्यादा जो थर्स्ट फोर्स जो होता है, बैकवर्ड फोर्स, वो पीछे उतना ही लगाती है। दिस इज फंडा, दिस इज रियलिटी, राइट। ओके, तो आप जितना आपकी डिले हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो हैप्पी है आपके पास में वो वहाँ पहुँच चुका है, नहीं, आपके गोल बड़ा है, राइट। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा 24 आवर। ये थोड़ा देर के लिए भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुरंत इन बातों को दिमाग में लाओ, क्या रियलिटी क्या है। आपके अंदर की यदि थॉट सही है तो इस धरती पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको सक्सेस होने से रोक सके, राइट। तो आप समर्पण करें अपने आप को, इस ब्रह्मांड को, अपने काम के प्रति समर्पण हो, राइट। इस ब्रह्मांड को समर्पण करने का मतलब क्या है? आप कहाँ जाएंगे? आपकी क्वेश्चन हो सकती है ना, कहाँ जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ, आप बोलूँ कि समर्पण है मेरा, नहीं। इस ब्रह्मांड को समर्पण करने का मतलब है कि अपने कर्मों, अपने काम पे आप खुद पर ध्यान दें, यही समर्पण का रूप ले लेगा, पूरे विश्वास अटूट के साथ। तो जो समस्या आती है ना, जो भी आप घुमा फिरा कर सारी बातें कह लो, समस्या आप खुद हो और आपको अपने खुद से ही निपटना पड़ता है। आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सक्यूज बनाना बंद कर दीजिए, अभी के अभी, अभी के अभी इस बात को ख़त्म कीजिए, इस आदत को। फिर आप देखिए चमत्कार नाम का वर्ड है सो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, राइट। एवरी डे एवरी सेकेंड इस बात पे केयर कीजिए। स्टार्टिंग में आपको इस हैबिट को लाने में प्रॉब्लम होगा कि कैसे खुद पे ही ध्यान दें, खुद के बारे में ही सोचें। लेकिन जब आप चाहोगे, आदत डालना शुरू करोगे, तो 3, 4, 5 महीने में आप सेट हो जाओगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मज़े ही मज़ा है, चीज़ें आसान लगने लगेगी। बी अवेयर, सहज हो जाए, कहाँ पे? खुद के प्रति, क्योंकि आपकी थॉट ही आपको परेशान करती है, ठीक है। आप बिल्कुल संतुलित होता है अपने आप में, खुद से लड़े। हमेशा आपके विचार आपके दुश्मन है, कोई दुश्मन आपका नहीं है। कोई बाहरी यदि आपके दुश्मन है भी, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में नहीं लाने देते हैं, देखिए समस्या सेकेंड देर के लिए, सेकेंड भर के लिए भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स टू रियलाइज। ऑब्जर्व, व्हाट ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करें? खुद के थॉट को ऑब्जर्व करें, खुद के बिहेव को, खुद के हैबिट को, हर एक पल इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। मैं भी आप ही जैसा स्टूडेंट हूँ, यंग पीपल हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता हूँ इन चीज़ों को। मिरेकल है, काफ़ी बदलाव आती है, ठीक है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना से जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर करें। ये मत सोचिएगा ये वीडियो आपके लिए काम नहीं आया तो ये दूसरे के लिए नहीं आया, ठीक है। काफ़ी सारे भारत में पॉपुलेशन है, पता नहीं किनको मेरा चीज़ उनको काफ़ी आगे बढ़ावा कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए मेरा वीडियो रहा, थैंक यू।